नसीर अहमद चौधरी साहिब को आपकी भरपूर तालियों में दावत देने जा रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने दौरानी बात से, अपनी दौरानी स्पीच से हमारे दिल और भाव को बरकत फरमाएं। Please settle down. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं माफ़ चाहता हूँ कि प्रोग्राम काफ़ी तवील हो गया और मैं अभी कासिम साहब से बात कर रहा था कि मार हम दोनों दादों को पढ़ेंगे, आपका टाइम और मेरा टाइम ही जाएगा। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है कि जितना बच्चों को कहा गया 3 अशार पढ़े उतना भी रहते तो तब ठीक था। बहरहाल मेहमान होता है और मेज़बान होता है, इसलिए सबसे पहले मैं अस्करी पब्लिक स्कूल और जो ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस है आपको चकवारी की तारीख का सबसे बड़ा फंक्शन अरेंज करने पर और सबसे ज्यादा आशिक़े रसूल को मदहू करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यानी लगभग 45 बच्चे, जिनमें 1 या 2 एब्सेंट हुए और कुछ इजाफी भी हुए, फिगर में आगे पीछे हो सकता है। 43 बच्चे मैंने आज तक अपनी तारीख में किसी भी मुकाबले में हिस्सा लेते हुए नहीं देखे। तो ये मैं समझता हूँ, लोग तो कहते हैं नफ्सा नफ्सी का आलम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम स्कूल के सरबराहान को जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया और यहाँ स्टेज पर लाए। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये, माइक भी आप सोचें, मैं आज कोशिश करूंगा जिस तरह बच्चियां सबक सुनाती हैं उस तरह तकरीर सुनाऊँ आपको। ये रट्टा सही कराती है बच्चियां, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा सबक करने की। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब, वजीर अमूर मंगला डैम व मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मुझे आपकी मसरूफियत का भी अंदाजा है, बाकी सब की मसरूफियत का भी अंदाजा है। याद रखें, आप लोग सुनने में आया है अपने आप को मेहमान कह रहे हो, मेरे मेहमान नहीं है, मैं ओपनली कह रहा हूं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपका एक कदम चल के आना, मुख्तसर बातें करूंगा लेकिन इंशाल्लाह 4-5 बातें हैं जो मैंने आपसे आज डिस्कस करनी है। आपका एक कदम चल के आना हदीस से साबित करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी तरफ एक बालिश चल के आता है, मैं एक बाजू बराबर उसकी तरफ चल के जाता हूं, और जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। मैं कुछ मतन बयान कर रहा हूं इस हदीस का, तो आप चल के आए। आज अल्लाह आपकी तरफ, अगर आप अल्लाह की तरफ चल के आए तो अल्लाह आपकी तरफ दौड़ के जा रहे हैं। लिहाजा ये मत समझे कि द टुडे हमारा जो है वो कोई बेकार गया, नाउज़ुबिल्लाह। मैं समझता हूँ रोज़े महशर में सबसे बेहतरीन दिनों में एक दिन ये भी होगा जब आपने याद इलाही करने वालों को और याद इलाही जो बयान करते हैं उनको सुना। मैं समझता हूँ ये आपका सबसे बेहतरीन दिन गुजरेगा इंशाअल्लाह। इसलिए दिलों में मगमूम ना हो, परेशान ना हो, हाय मेरा काम रुक गया, आज यहाँ ना जाता तो वहाँ हो जाता, ये काम हो जाता, वो हो जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी बिगड़ियां बनाता है अल्लाह। सारे कामों के लिए सबसे बेहतरीन का साथ है कौन? अल्लाह ताला की जात। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप आए। आज मैंने किसी का भी नाम स्टेज पर नहीं लिया इस तरीके से कि फलां भी आए, फलां भी आए। आप सब आए, आपकी इज्जत सर मत्थे पे,
मैं समझता हूँ जो ड्यू रिस्पेक्ट है, आप अल्लाह के बुलाए हुए मेहमान हैं और आप ही मौजूद हैं, आप ही मोहतरम हैं। दूसरी बात, हम लोगों को आजकल बड़ी परेशानी है। हर बंदा कहता है मेरा निज़ाम सही नहीं चल रहा, मेरे घर के हालात ठीक नहीं, किसी को रिस्क का मसला, किसी को औलाद का मसला, किसी को कोई मसला। मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने पाक जितना पढ़ूँ उसको तर्जुमे के साथ पढ़ूँ। जो दूसरी बात आपको बतानी है, अगर आप रोजी की वजह से, बच्चों की वजह से तंग हैं, आज ये कुलिया एक और सुन लो। अल्लाह ताला सूरह फातिर में फरमाते हैं, आयत नंबर 29 है, खुद भी दे दीजिएगा। बेशक वो लोग जो कुरान की तलावत करते हैं, बेशक वो लोग जो कुरान की तलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं, दो बातें, और जो कुछ मैंने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं, जाहिर और पोशीदा। लिहाजा ये तजारत ऐसी तजारत है जो कभी खसारे वाली नहीं। सूरत मैंने बता दी, सूरह फातिर, और उसका तर्जुमा आपको बता दी। तजारत करो अल्लाह के साथ। अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है, ये ऊपरली तजारत है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। इसलिए आज से तैयार कर लो कि हमने कुरान पाक की तिलावत करनी है। मेरी आपकी ये औकात नहीं है कि हम अल्लाह को देख सकें, हमारी इतनी भी मजाल नहीं है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार कर सकें। लेकिन एक चीज है जिसका हम दीदार भी कर सकते हैं, जिसको पढ़ भी सकते हैं, वो तौबा है। वो तौबा है हमारे पास कुरान मजीद। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम तो ये समझते हैं कि लोग जो कुरान पाक है वो ऊंची ताक में रखते हैं, इसको कंड ना हो जाए, इसको कोई और चीज ना हो जाए, ये ना हो जाए। मैं समझता हूँ अगर उसको ताक में ही सजा के रखा है, उसे खोल के पढ़ना नहीं है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बेअदबी कुरान पाक की ये है कि आप उसको उधर ही सजा के रखें, उसके ऊपर गुलाब चढ़ाएं, खोल के पढ़े ना, तर्जुमे के साथ ना पढ़े। जिन घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह उन्हीं के बारे में फरमाता है, बस तुम कुरान की तिलावत करो और नमाज कायम करो, जो मैंने दिया जितना दिया उसमें से मेरी राह में खर्च करो। दूसरी बात, घरों में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं। हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। अब हमारा इशू ये है कि हम थोड़ा सा और तरीके से डीप करके चीज को एक्सप्लोर करते हैं। सबने यही सुना होगा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली ने खा लिया था, हड़प कर गई थी, वो उसके पेट के अंदर रहे थे। इसकी ना अगली बात को बताता है ना पिछली बात। जब मुसीबत आई, तूफान आई, तो अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम उन्होंने देखा एक कश्ती है। ये सूरह सफ़ात है, उसमें आयत नंबर है 134 139 या सारी हैं, छोटी छोटी आयतें हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तूफान आ गया है, तो दौड़े दौड़े कश्ती में सवार हो गए। कश्ती हचकोले खाने लगी, ये तर्जुमा है कुरान पाक। कश्ती हचकोले खाने लगी, यहां तक भी पढ़ा आपने। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा, मुल्ला ने कहा किसी एक को फेंक दो दरिया में, समंदर में, तब जान बख्शी होगी। कुर्रा निकाला गया। जब कुर्रा निकला तो कुर्रा में किसका नाम आया? यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम को काफिले वालों ने उठा के फेंक दिया समंदर में, दरिया में। जो ही फेंका, बड़ी मछली आई, निकल गई, इतना पड़ा हुआ। इससे आगे को बयान कर सकता है? इसकी अगली कहानी क्या हुई, कोई बयान कर सकता है? हम भी जितने भी अहले इल्म हैं, याद रखें, हम हर बात का उलमा की तरफ देखते हैं कि ये बयान करेंगे, इन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ। जो मुसलमान है उसका काम है पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो। उसके बाद क्या हुआ, अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मछली के पेट में चले गए, यूनुस हमारे बरगुज़ीदा बंदे हैं, और अगर वो तस्बीह बयान ना करते, अगर वो मेरी तस्बीह बयान ना करते, तो उस वक्त तक मछली के पेट में रहते जब लोग कब्रों से उठाए जाएं। ये आयत कभी किसी ने सुनाई आपको? आज जाकर पढ़ के देख लीजिए, सूरह सफ़ात बयान कर रहा हूं।
कि उस वक्त तक रहते जब तक वो यानी रोज़ महशर में लोग कब्रों से उठाए जाएंगे उस वक्त तक। तो पता ये चला जो शख्स अल्लाह की तस्बीह बयान करता है मुसीबत टल जाती है। जो शख्स देखिए, अगर मेरी बातों में सच ना होता तो आप खामोश ना होते, आप भी शोध करते। आज भी खुदा कसम सही तरीके से खोल के कुरान बयान करो, वो बात बयान करो जो असल बात है, ना कि ये सोचो कि मैं बड़ा साहिब इल्म हूँ, मैंने ये बात की तो वाह मजमा अशकर उठा। लोगों को वो बात बताओ जो प्रैक्टिकल हो। खुदा की कसम आज भी घरों में मुसीबत है, मसले बिछा लो। आज भी घरों में तकलीफ है, मसले बिछा लो। अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अल्लाह तस्बीह के टाइम भी बताता है, सुबह करो, शाम को करो और पिछली रात को करो। 3 औकात हैं जो कुरान के अंदर मैंने पढ़े, इन तीनों टाइमों में आप तस्बीह बयान करो। आज खुदा कसम माए और वालिदैन मुझे शिकायतें आती हैं, डरते हैं, सुबह बच्चों को जगाने से डरते हैं। अब ये जो हदीस बयान करने लगा हूँ, ये कासिम साहब शाहबानी मस्जिद के इमाम हैं, उनसे मैंने सुनी, जो हमारे सेक्रेटरीट में PM साहब के बिल्कुल सामने मस्जिद है। अब ये बात शायद आप समझे कि ये बयान करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं एक बाप हूँ बेटियों का, मैं भाई हूँ बहनों का, मैं बच्चा हूँ माँ का, शर्म में शर्म नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उस मौलवी साहब का बता रहा हूँ जिनसे मैंने जुमे के खुतबे में ये बात सुनी, और खुदा की इज्जत की कसम वो दिन ये दिन मेरी एक नमाज कज़ा हुई है, मैंने वो अदा कर लिया, मैं उस दिन से डर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक खातून जिसमें कोई बदकिरदारी हुई, थोड़ी बहुत हुई, जो भी हुआ, और उसने नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया। वो गई मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि मेरी बख्शिश का जरिया हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने कहा बच्चा भी हुआ और उस बच्चे को मैंने कत्ल भी कर दिया। बच्चा हुआ, नाजायज हुआ, मैंने इसे कत्ल भी कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी भी आप हो जिस तरह हम नहीं कहते तौबा तौबा तौबा, जुर्म हो जुर्म। जो अगली बात इससे भी ज्यादा दर्दनाक है, जब ये बात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं 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 नहीं, बख्शिश वाली बात नहीं हो सकती, आप जाओ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं, अल्लाह से कलाम करते थे। उन्होंने कहा जी बात बताएं, इसका क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, वो फाहिशा थी, वो कातला थी, लेकिन ताइबा भी थी, तौबा करने के लिए आई थी। मैं इससे भी खतरनाक बंदा आपको बताऊं, इससे भी बड़ा जुर्म रूह अर्जी के लोगों का बताऊं, जो तेरी कौम में भी है, मूसा अलैहिस्सलाम तेरी कौम में भी और बाकी कौमों में भी आएंगे, इससे भी बड़ा जुर्म है। अल्लाह, कातिल होना जुर्म छोटा है और ये बदकारी वाला जुर्म छोटा है। मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया गया इससे भी बड़ा जुर्म है। अब ये बात सुनो, ठीक कौन सा जुर्म? उन्होंने कहा जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है। अब मुझे ये बताओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अगर मैं अभी पूछूं कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? अगर बार मैसेज में बैठे हुए जो पढ़ने की पढ़ ली, नहीं पढ़े आप जो रैंक पढ़ सकते हैं, ये भी साबित है, जोर रसर को मिला के पढ़ सकते हैं। वो दिन और ये दिन खुदा कसम खौफ से जान निकलती है कि ये हो क्या गया हमारे साथ। हम अपने बच्चों से डरते हैं कि उनको नमाज कहेंगे, उनकी कहेंगे बेटा आराम कर। खुदा कसम बच्चों के बारे में जो सख्त वईद है वो यही है कि 10 साल का हो जाए उस पर सख्ती करें। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बच्चों के बारे में सख्ती करने का हुक्म नहीं दिया। इसलिए एक और हदीस बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा। मैं खुद शामिल हूं, ये जितने मर्द स्टेज पर बैठे हुए लेफ्ट साइड बैठे हुए हैं, हजरत साद बिन मुआज, सुनो
घरों के अंदर नफरतें कदूर पे मटाने का तरीका आपको बताता हूं। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जय्यद साहबी हैं जिनके जनाजे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते साथ चल रहे हैं। कितने? और जब आपकी तदफीन हुई, जब आपकी तदफीन हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा आपकी कब्र के ऊपर खड़े रहे और पढ़ते रहे, तस्बीह तालील करते रहे, दुआएं मांगते रहे। जो ही वक्फा ज्यादा हो जाता था तो सहाबा किराम पूछते थे क्या माजरा हो गया या रसूलुल्लाह, आपने इतना टाइम किसी कब्र पर नहीं गुजारा, इस कब्र पर क्यों? उन्होंने कहा साथ बहुत नेक था और सादी का मर्तबा तो आप खुद भी जानते हैं, 70,000 फरिश्ते भी चल रहे हैं, लेकिन जो ही साथ को लहद में उतारा गया कब्र ने उनको बींच लिया, कब्र ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। मैं जिक्र करता रहा तो उन पर अजाम में तकफीर हुई। वजह पूछी हुआ क्या? उन्होंने कहा ये अपनी जोजा पर सख्ती करते थे और मैं उन जालिमीन में से हूं। खुदा कसम जिस दिन से ये आज पड़ी है उस दिन से हम भी तौबा तायब किए हुए। इसलिए अपने घर को अगर बाग बनाना है, खुशियों का परिवार बनाना है तो ये देख लो साद बिन मुआज़ का पढ़ लेना, उनका मकाम पढ़ लेना। अगर उनका हशर ये हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये सही बुखारी की, तो फिर हम तो जनाब सुबह सवेरे उठते हैं और मिल गई है कि लिस्सी, बस बाहर का गुस्सा भी उसी पर और इधर का गुस्सा भी उसी पर। अपने आंगन को, अपने घरों को इस तरीके से बनाएं। और ये आप भी जो मारे खाती हो, आप भी जो गालियां सुनती हो, आप भी जो सलवातें सुनती हो, कसूर आपका भी है। हदीस आपकी तो थोड़ी पड़ती है, खोल के सुनाओ ना, ऐ शोर नामदार पढ़, ये क्या लिखा हुआ है, ये उनका अशर हुआ और आपका क्या होना है। बेसिकली हमारी दीन से दूरी है। तो मैं टाइम ज़्यादा ले गया, आपने मुझे सुना। खुदा कसम हमने अस्करी स्कूल में शुरू किया हुआ है, पूछते हैं, बच्चों को तरगीब दे रहे हैं। हमारी एक जमात बनी है जिसमें अभी 40 बच्चे हैं जो तजर्बेकार हो गए, उनमें बच्चियां ज़्यादा हैं। आपने अपने स्कूलों में क्योंकि हेड्स बैठे हुए हैं, आपने अपने स्कूलों में इस तरह का रुझान पैदा किया, इस तरह की बातें सुबह से हदीस बयान करो, कुरान की तफसीर बयान करो। जो आए अल्लाह के बुलाए में बहुत शुक्रिया। कासिम साहब आपने टाइम दिया, स्टेज पर बैठे हुए राइट लेफ्ट से राइट ऑल मौजूद जितने भी हैं, प्रेस के नुमाइंदान जितने भी बैठे हुए हैं, आज नाम किसी का नहीं लिया क्योंकि फिर बात वही हो जाती है। आप बुलाए हुए अल्लाह के हैं, तो फिर जितने भी मेहमान आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।